जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं मासिक राशि फलों के बारे में, जिसमें हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं कि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या परिणाम लेकर आएगा, ग्रहों की स्थिति का आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे क्या प्रभाव रहेगा। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि जो पंचम राशि है, फिफ्थ राशि है आपके काल पुरुष की कुंडली में। तो नवंबर 2025 जो है वो सिंह राशि के जातकों के लिए गहन परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण का महीना हो सकता है। इस समय ग्रहों की जो चाल है आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेगी। परिवार, करियर, संबंध, वित्तीय निर्णय और व्यक्तिगत विकास जो है उस सभी में आप बदलाव देखेंगे। इस माह में आपको आत्मविश्वास के साथ साथ धैर्य और विवेक भी बनाए रखना होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं, जो ग्रहों की वक्री अवस्था आ जाएगी तो आप अपने जीवन के जो बुनियादी ढांचे होते हैं, आपका घर, परिवार, सुरक्षा और भविष्य, उस पर गहन विचार करने का सोचेंगे। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप वास्तव में जीवन में चाहते क्या हैं, क्या आपके पास पर्याप्त सुरक्षा है, क्या आपके प्रियजन आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और साथ ही क्या आप अपने जीवन में नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, जैसे नया घर, नया व्यवसाय या नई जिम्मेदारी। इन सवालों का जवाब आपके अगले साल की दिशा को तय करेगा। तो ये कुछ इस तरीके का प्रभाव रहेगा सिंह लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इस चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके पास इमिडिएटली पहुंचे। साथ ही साथ ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि 1 नवंबर 2025 को ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, और उसी के साथ हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह इस महीने गोचर करेंगे। तो देखिए, आपकी राशि कौन सी होती है? 5वें नंबर की राशि होती है सिंह राशि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्थिति है गुरु ग्रह की, मैं सबसे पहले बात करूंगी गुरु बृहस्पति देव की, जो कर्क राशि में उच्च होके बैठे हैं। तो इनकी जो स्थिति है, क्योंकि जो गुरु बृहस्पति है, एक तो वो आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, साथ ही वो आपके पंचमेश भी हैं, यानी आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं, और उनकी स्थिति 12वें भाव में स्थित है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है आपके लिए। साथ ही मैं अगर केतु देव की बात करूं तो वो आपके लग्न में स्थित हैं। शुक्र देव की बात करूं तो वो 1 नवंबर को कन्या राशि में रहेंगे, जो आपका दूसरा भाव है, लेकिन 2 नवंबर को वो तुला राशि में यानी आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल और जो बुध की स्थिति है वो आपके चतुर्थ भाव में है, यानी चौथे भाव में, आपके फैमिली के भाव में, आपके मेंटल पीस के भाव में। यहाँ पे ये युक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। राहु देव की बात करूं तो इस समय वो कुंडली के 7वें भाव में स्थित है, सप्तम भाव में इस समय वो गोचर कर रहे हैं। शनि देव हैं, वो आपके 8वें भाव में हैं और वक्री अवस्था में हैं। तो यह ग्रहों की स्थिति है 1 नवंबर को सिंह लग्न के जातकों के लिए। इस स्थिति में ग्रहों का संयोजन आपके जीवन के जो विविध क्षेत्र हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा। सिंह राशि पर लग्न में केतु की उपस्थिति आपकी आत्मचेतना, आत्मविश्लेषण और आंतरिक बदलाव की दिशा को बढ़ावा देगी। वहीं गुरु की जो उच्च स्थिति है वो आपको मानसिक विस्तार, शिक्षा और विदेश से जुड़े अवसर प्रदान करेगी। अब अगर मैं गोचर की बात करूं कि इस महीने कौन कौन से ग्रहों की अवस्था बदल रही है या स्थान परिवर्तन हो रहा है या वो एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर हो रहा है वो इस समय हो रहा है 3 नवंबर को मंगल देव जो अस्त हो रहे हैं, जो आपके द्वितीय भाव में जो कि आपके चतुर्थ भाव में बुध देव के साथ युक्ति कर रहे हैं। तो ये जो समय होगा आपके भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव का हो सकता है। ये कार्य क्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां भी दे सकता है, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े या तनाव भी बढ़ा सकता है। तो इसका इस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरे महत्वपूर्ण गोचर की मैं अगर बात करूं तो गुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर को। ये एक लंबी अवधि का प्रभाव होगा। 16 नवंबर को सूर्य देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा, जो राशि आपके 4th हाउस की है,
यानी आपका जो चतुर्थ भाव है, आपके परिवार का जो भाव है, तो यहाँ पे मंगल और बुधदेव पहले से ही हैं। तो ये जो स्थिति है सूर्य का उसमें गोचर करना, थोड़ा सा परिवार और व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। थोड़ी सी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी परिवार में, डिस्कशन बहुत लाउड होंगे। तो वहां पे जब डिस्कशन इस तरीके से लाउड हो जाते हैं तो थोड़ा सा मतभेद भी बढ़ सकता है। तो इस समय इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगर और ग्रहों की गोचर की स्थिति पे हम चर्चा करें, तो जो शुक्रदेव की मैंने आपको स्थिति बताई थी कि वो आपके कन्या राशि में द्वितीय भाव में है। अब वो फिर तुला में चले गए थे 2 नवंबर को, अब 26 नवंबर को वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। यानी फिर से चतुर्थ भाव में जहां पे मंगल और बुध की युक्ति थी, सूर्यदेव जो 16 नवंबर को भी वहां आने वाले थे, 26 नवंबर को शुक्रदेव भी वहां आ जाएंगे। इनका क्या परिणाम होगा वो भी हम विस्तार से समझेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव जो कि इस समय वक्री अवस्था में है, वो मार्गी हो जाएंगे। तो जो कठिनाई और विलंब की स्थितियां थी वो धीरे धीरे समाप्त होगी और स्थिरता का आप अनुभव कर पाएंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति 1 नवंबर 2025 की। और उसके साथ साथ कौन कौन से ग्रह स्थान बदल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है नवंबर 2025 में सिंह लग्न के जातकों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे कि यह जो गोचर की स्थिति है, ये ग्रहों की जो स्थिति है, वो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव लेकर आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रिश्तों पे, प्रेम पे और विवाह पे। अगर हम सिंगल जातकों की बात करें तो किसी व्यक्ति को आप अगर पसंद करते हैं, आपके बीच भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन अभी कोई स्पष्ट दिशा नहीं बनी है। केतु की स्थिति आपके मन में एक तरीके का भावनात्मक अलगाव पैदा कर सकती है, जिससे आप सोचेंगे कि क्या यह रिश्ता सच में आपके लिए सही है। गुरु का उच्च रूप में 12वें भाव में होना ये बताता है कि यह रिश्ता विदेश या दूरी से जुड़ा हो सकता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। जैसे आपका पार्टनर विदेश में हो या जो आपकी रिलेशनशिप है वर्चुअली स्टार्ट हुई हो। अब 11 नवंबर के बाद गुरु का वक्री गोचर इस संबंधों पे, इन सारे रिलेशनशिप पे प्रभाव डालेगा। आप महसूस करेंगे कि बातचीत और समझ में थोड़ी सी कमी आ रही है, दूरी भावनाओं को प्रभावित कर रही है। इस समय आप ये तय करने की स्थिति में होंगे कि क्या आप इन रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पहले अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार को मजबूत करना चाहते हैं। आपको लगेगा कि क्या मुझे इस रिश्ते में आने वाली परेशानियों का सहना चाहिए या पहले अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करना चाहिए। इस स्थिति में सबसे व्यवहारिक कदम होगा जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। अपने दिल और दिमाग दोनों से विचार करें और पार्टनर के साथ ओपन डिस्कशन करें, खुलकर संवाद करें। नवंबर में जो विवाहित जातक है सिंह राशि के, उनके रिश्तों में थोड़ी सी अस्थिरता और भ्रम का माहौल रह सकता है। राहु देव जो अभी सप्तम भाव में है, उनका वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इल्यूजन यानी भ्रम की स्थिति को वो पैदा कर सकते हैं। आप और आपका जीवन साथी कुछ बातों को वास्तविकता से अलग देखने लगेंगे। जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो रियल सिचुएशन है, उसकी बजाय आप इल्यूजन माइंडसेट में चले जाएंगे कि वो शायद ऐसा कर रहा है, नहीं शायद वो ऐसा कर रही है। तो इस समय रिश्तों में अचानक उत्पन्न होने वाले मुद्दे या संघर्ष थोड़े से बढ़ सकते हैं। कोई अचानक आप डिसीजन भी ले सकते हैं, जैसे परिवार से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो आपके रिलेशनशिप के भविष्य को थोड़ा बदल सकता है। साथ ही जो स्थिति है सप्तमेश की यानी 7th लॉर्ड की, वो है शनिदेव। उनका वक्री होना और अष्टम भाव यानी आपके मांगल्य भाव में जाना आपके रिश्ते को लेकर भावनात्मक रूप से बार बार सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा। ये आप फीलिंग आएगी आपको बार बार, क्या मैं इस रिश्ते में रहूं या नहीं रहूं। खास तौर पे जब रिश्ते में आने वाली चुनौतियां और मतभेद और बढ़ सकते हैं, तो यह समय आप दोनों के लिए संवेदनशील रहेगा, धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस समय थोड़ा सा काम रहे, कंपोज रहें और थोड़ा शांत मन से समझ के अपने रिश्ते को समय दें। तो यह है आपके सिंह राशि वालों के लिए
नवंबर 2025 रिश्तों के क्षेत्र में, आपके वैवाहिक संबंध के क्षेत्र में क्या परिणाम लेकर आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं सिंह राशि के जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो सिंह लग्न के जातक हैं उनके लिए ध्यान और रुचि दोनों में आप बदलाव थोड़ा सा देखेंगे। आपकी जो हायर एजुकेशन है या जो फॉरेन रिलेटेड स्टडीज का जो आप सोच रहे हैं उनको मिलने का योग बन सकता है। ये समय एक तरीके से हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले, लेकिन इमोशनली आपको थोड़ा सा ये सिचुएशन डिटैच कर दे। इसका अर्थ यह है कि आपका जो पढ़ाई में मन लग रहा था अभी तक, वो कहीं और चला जाए, आप ध्यान में थोड़ी सी कमी इस समय फील करें, जबकि अभी तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्शन बढ़ा सकती है। खास तौर पे जो अगर आप तकनीकी विषयों में हैं, कोडिंग में हैं, नई भाषा सीखना चाह रहे हैं, तो आपका जो झुकाव है आपकी रेगुलर स्टडीज की बजाय इनकी तरफ जाएगा। यह एक रचनात्मक और तकनीकी रुचि का भी समय है, लेकिन ध्यान में कमी या फोकस में स्थिरता इस समय आपके लिए आ सकती है। और जो गोचर होगा गुरु बृहस्पति का, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण बदलाव आप जो फील करेंगे वो ऐसा हो सकता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो कॉलेज है, जो आपका कोर्स है, उनका जो आपने डिसीजन लिया है कि मैं ये सब्जेक्ट लूंगा या मैं ये कॉलेज लूंगा या ये कॉलेज से इस कोर्स को करूंगा, उसको आप पुनर्विचार कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि क्या आप जिस विषय या कॉलेज में हैं या लेने का सोच रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, या दूसरा ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। तो यह जो स्थिति है आपको गहराई से सोचने और सही निर्णय लेने का समय देगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उन जातकों के लिए थोड़ा सा इस समय रुचि कम हो सकती है, सिलेबस में देरी आप फील कर सकते हैं, यह विषय समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। ऐसे में आपको क्या करना होगा, अपने स्टडी पैटर्न को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना होगा, थोड़े नए मेथड आपको यूज करने पड़ेंगे ताकि जो आप मनचाहा रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिल पाए। करते हैं हम सिंह लग्न के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में नवंबर 2025 कैसा रहेगा। देखिए, करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए काम में बदलाव और नई संभावनाएं आप देखने को मिल सकती है। आपको आपके जो दशमेश हैं, आपके दशमेश है शुक्र देव, वो इस महीने आपके प्रयासों के घर यानी आपके एफर्ट्स के भाव में रहेंगे, जिससे आपके करियर में सक्रियता और मेहनत दोनों ही बढ़ेगी। मंगल और बुध का जो दशम भाव पे दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र में उत्साह देगा, आपको स्ट्रैटेजिक अप्रोच देगा, लेकिन उसके साथ साथ जब सूर्य देव की युक्ति उसमें हो जाएगी तो वो आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी वृद्धि करेगी। लेकिन इस समय एक चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अपने सीनियर अथॉरिटी यानी जो आपके बॉस हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ अहंकार और टकराव से समय आपको बचना होगा। साथ ही जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, कोई जो प्रोजेक्ट जो अटक जा रहा है उसके लिए जो आपके सहकर्मी हो सकता है आपको ब्लेम करें या आप अपने सहकर्मी को ब्लेम करें, क्योंकि बर्डन आप दोनों पे ही है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके चले। जो मतभेद आ रहे हैं उनको बैठ के सुलझाएं। शुक्र के तीसरे भाव में रहने और ग्रह दृष्टियों के कारण सरकारी क्षेत्र से मदद मिलने के भी योग आपके बन सकते हैं। व्यवसाय में लाभ के अवसर है, लेकिन साथ ही खर्चे भी आपके इस समय बढ़ सकते हैं। निवेश और व्यवसायिक समझौते इस समय थोड़े सोच समझ के करने होंगे। ऑनलाइन कोलैबोरेशन की भी मैं अगर बात करूं तो इस समय आपको क्लियर अप्रोच लेके चलनी होगी। सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अच्छे से गो थ्रू करना होगा कि कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। ये आपके सिंह लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 का परिणाम कैसा हो सकता है व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ के रिगार्डिंग यानी स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, तो सिंह लग्न के जातकों के लिए इस समय स्वास्थ्य पर ध्यान देना थोड़ा सा आवश्यक रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको इस समय पैरों में दर्द पड़ सकता है, साथ ही जिनको शुगर की समस्या पहले से है वो भी बढ़ सकती है, या जिनको नहीं थी उनके लिए भी समस्या आ सकती है। तो इस समय खान पान को संतुलन जो है वो आपको बनाए रखना ज़रूरी होगा। साथ ही साथ अपने लीवर को ज़रूर चेक कराएं। लीवर के से रिलेटेड एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम रही है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें और डॉक्टर से फॉलोअप विजिट ज़रूर करें। जब आप ये सारे टेस्ट कराएंगे तो उस समय ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका विटामिन के
और कोलेस्ट्रॉल वो कैसा है, क्योंकि इस समय जो योग बन रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति है वो भी इस ओर इशारा कर रही है कि आपकी बॉडी में ये वाली चीज़ें थोड़ा सा बढ़ सकती है या आगे जाके ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो इस समय स्वास्थ्य का सही मूल्यांकन हो सके तो उसके लिए डॉक्टर से फॉलो अप विजिट ज़रूर करें और सही समय पे उस विजिट के अनुसार इलाज उसका ज़रूर कराएं। तो नवंबर 2025 में आपको इन कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी होपफुली। तो अब अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के लिहाज से, ये वाली चीज़ें आपके जीवन में नवंबर 2025 में रहेगी। साथ ही अगर वेल्थ और प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो वेल्थ और प्रॉपर्टी में योग आपके लिए अच्छा बन रहा है। आप सोच रहे होंगे इस समय कि क्यों ना अपने पुराने घर से बड़ा घर ले लिया जाए, या जो अभी गाड़ी है आपके पास उससे बड़ी गाड़ी ले ली जाए, एक और एडिशनल भी आप लेने का सोच सकते हैं इस समय। लेकिन ध्यान इसमें यही रखना है कि कोई भी जो फैसले आप ले रहे हैं वो जल्दबाजी में ना लें, पूरी इंफॉर्मेशन निकालें उस डील की, उस प्रॉपर्टी की या उस व्हीकल की, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ये भी बन रही है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन छिपी हुई होगी। तो जब भी आप ऐसा कोई डील करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेशली, तो वहाँ पे पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस या पूरी जो इन्फॉर्मेशन है या प्रॉपर्टी की जो चेन होती है या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको क्लियरली थ्रू करें। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने परिवार के एल्डर्स के यानी बड़े बुजुर्गों की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि जो उनका अनुभव होगा, उनका जो डायरेक्शन होगा, उनकी जो गाइडेंस होगी वो आपके फैसले को और मजबूत और सुरक्षित बनाएगी। तो ऐसे किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उनकी ज़रूर आप सलाह लें। साथ ही जो विदेश में बसने के जो योग बन रहे हैं, विदेशी योजना का जो योग अगर मैं बात करूं तो इस महीने के पहले हाफ में बहुत अच्छे हैं। ये जो आपका अवसर है ये अचानक आ सकता है, व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है या आपके जीवन साथी की नौकरी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन इस समय ये ध्यान रखें कि जो एक्सपेंसेस होंगे वो नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए अपने बजट और खर्चों का ध्यान रखें ताकि यह अवसर आपके लिए सुखद और सुरक्षित साबित हो। तो ये है हमारा आपके सिंह लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा। आपने समझा कि आपके जीवन के जो मैरिड लाइफ है, आपके जो फैमिली है, आपका जो करियर है, उसमें क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर 2025 में। आप साथ ही उसके महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ग्रहों को संतुलित कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं होती है या फिर आपकी जो दशा चल रही है वो सपोर्टिंग नहीं होती है, तो ग्रहों का जो परिणाम होता है वो उसके अनुसार नहीं निकल पाता, चाहे कितने ही अच्छे योग बन रहे हों गोचर में। लेकिन अगर आपकी जन्मकालीन दशा या जन्मकालीन ग्रहों का प्रभाव सही नहीं है, हो सकता है कि 7.5 चल रही हो सकता है कि मंगल का प्रभाव आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो, ओवर एक्सर्ट आपको कर रहा हो, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें करके हम ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए सिंह राशि के जो जातक है, सिंह लग्न के जो जातक हैं, सबसे पहले आप अपने जीवन में मन की शांति और सफलता जो चाहते हैं उसके लिए ओम हरिहराय बाल मुकुंदाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का रोज जाप करें और कोशिश करें अगर आप इसकी एक माला कर पाए, एक माला मतलब 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इसे करने से आपका मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। साथ ही बुधवार को गणपति जी को बेसन के लड्डू ज़रूर चढ़ाएं। और उसके अलावा अगर मैं जनरल आपको चीज़ें समझाना चाहूँ तो जनरली इस समय कोशिश करिएगा कि आप बहुत ही ब्राइट रेड कलर्स ना पहने। रेड कलर जो एकदम ब्राइट होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। साथ ही चेक्स वाली डिज़ाइन जो होती हैं उनको भी थोड़ा सा इस समय अवॉइड करना आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपाय जो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हम उपाय बताते हैं उसमें जप होता है, तप होता है, दान होता है। तो दान के विषय में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप किसी विष्णु मंदिर में या वहाँ के पंडित जी को आप दान कर सकते हैं। ये आपके लिए आशीर्वाद और शुभता लेकर आएगा। अगर हो सके तो किसी ब्लाइंड स्कूल या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी आप दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। बस ध्यान से, श्रद्धा भाव से इन सबको करें।
नवंबर 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए बदलाव, सोच, विचार और नई योजनाओं का महीना है। हमने ये रेमेडीज भी समझी, हमने ये भी समझा क्या परिणाम रहेगा। तो इन सारी चीजों को मिला के आप अपने आप को आत्मनिरीक्षित करें, अपने जीवन की दिशा को तय करें। चाहे वो रिश्तों में स्थिरता बनाना हो, करियर में नई दिशा लेना हो, संपत्ति या निवेश से फैसले लेना हो, इस समय आपको अपने निर्णय सोच समझ कर लेने होंगे। जल्दबाजी या अधूरी जानकारी है उससे बचें। आपके एल्डर्स, बड़े बुजुर्गों से या अनुभवी लोगों से सलाह ज़रूर लें। यह महीना आपको ये सोचने का अवसर देगा कि जीवन में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना है, करियर में बदलाव लेके आना है या भविष्य के लिए नई नींव रखनी है। तो ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो दिशा बदलने और सुधार करने की प्रेरणा आपको देगी नवंबर 2025 में। बस थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना है और साथ ही साथ खर्चों पर नियंत्रण रखना है। धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आप इस माह की चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। तो ये है हमारा नवंबर 2025 का विश्लेषण सिंह लग्न के जातकों के लिए। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम।